हालत बना रखी है तुमने अपनी। तरस आ रहा है तुम्हें देख के। उमर देखेगा तो उसका तो दिल ही पिघल जाएगा। उस बेचारे को तो वैसी हमदर्दी हो जाती है किसी से भी। तरस, हमदर्दी, और क्या हालत बना ली है मैंने अपनी हालत को ठीक करने के लिए तो मैंने ये फैसला लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझ पे तरस खाया, मुझसे हमदर्दी करे। मैं नहीं चाहती मैं किसी पे भी बोझ बन के रहूं। तो ये सब कुछ तो मैं जानती हूँ ना, वो लोग थोड़ी जानते हैं। वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम और उमर, जब तक उनको कोई बड़ी वजह नहीं मिलेगी ना, वो लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि तुम दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। इसलिए वो बड़ी वजह तुमने गाड़ के उनको बता दी। मैंने? पता है मैं कमरे से निकल क्यों नहीं रही, इधर मुंह छुपा के क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मुझसे ताई और ताया का सामना नहीं होगा। रोशनी, क्या जरूरत थी कहने की कि उनका सलूक मेरे साथ बुरा है, और उमर भी अब मेरे बारे में यही समझता है कि मैंने ऐसी बातें की हैं, और मैं तुम्हारी वजह से कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो समझेगा कि मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा कर रही हूँ, क्योंकि वो पहले भी ये समझ चुका है। एक सेकेंड, समझ गई मैं तुम्हारी बात। सुनो, उमर को मैं बता दूंगी। मैं उसको बता दूंगी कि ये सब कुछ मैंने कहा था, और तुम दोनों की भलाई के लिए कहा था। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। उस बेचारे को तो डर लगा है कि कहीं तो मैं लड़की के शौक में उसको मेरा नाम ना ले लो। उमर तो मुसीबत में आ जाएगा ना। उसने तो पूरी कोशिश की तुम्हें खुश रखने की, और मैंने भी सिर्फ हमारी दोस्ती की खातिर, तुम्हारी खातिर उमर की जिंदगी से निकलने का फैसला भी कर लिया था। मेरी खातिर अब किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं मजीद तुम दोनों का एहसान नहीं लेना चाहती, और जो कुछ उमर ने मेरे लिए किया वो एहसान भी मैं चुका दूंगी। नहीं आने दूंगी तुम दोनों का नाम इस पूरे किस्से में। लेकिन माहीन, ये सब कुछ तो तब होगा ना जब तुम उनसे दो टोक बात करोगी, उनको अपना फैसला सुनाओगी। देखो माहीन, तुम्हें एक साइड पर होना पड़ेगा। अपनी जिंदगी भी आसान करो और उमर की भी। वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पिस रहा है। उमर, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तुम्हें दुख हुआ जब उसने तलाक का लफ्ज बोला? तो तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? मुझे दर्द क्यों होगा भाभी, जब वो खुश है? दुख तो उसे होना चाहिए था ना। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। अच्छा, तो तुम्हारा लहजा इतना टूटा हुआ क्यों है, ये बात बताते हो? चेहरे पे इतनी मायूसी, इतनी वीरानी, जो किसी को खोने के डर से आ जाए। भाभी, मेरे चेहरे पे कोई वीरानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस आप शुरू होगी अपने अंदाजे लगाने, गलत मलत। मैं जा रहा हूं यहां से। उमर, जवाब तो दो ना। क्या तुम्हें खाली कमरा काटने को नहीं दौड़ता? सारी रात छत पे टहलते हुए गुजरती है तुम्हारी। कब तक छुपाओगे, और किस किस से छुपाओगे? क्या खुद से भी छुपाओगे?
मोनस, मोनस अब पता तो कर, ये ताया ताई कहाँ रह गए? कब के निकले हुए हैं? कहीं आने का इरादा तो नहीं बदल गए? अरे अच्छा है ना ही आए तो, वैसे भी वो रूठ कर बैठी हुई है, और जब कोई बात हो ही नहीं सकती तो नतीजा क्या निकलना है? नहीं नहीं, शुक्र है एक जिद तो टूटी, उसकी कमरे से निकल आई है। ताया ताई से बात करने के लिए भी तैयार है। रोशनी समझा के गई है शायद। रोशनी? अम्मी, आपको रोशनी ने बताया इस सबके माही को उमर और ससुराल वालों से क्या क्या शिकायतें? नहीं, मुझे तो नहीं, अपनी माँ को बताया, मुझसे जिक्र करके गई तो मुझे पता चला, वरना माही तो इतनी घुन्नी है ना, दिल में दबा के बैठी रही। हाँ, और ये सब कुछ माही ने रोशनी से कहा है? जाहिर है, अपना दुख सुख अपनी सहेली से ही किया, माँ को तो कुछ ना बताया। चल खैर, तू पता तो करना कहाँ रह गए वो लोग। क्या तुम्हें खाली कमरा काटने को नहीं दौड़ता? सारी रात छत पे टहलते हुए गुजरती है तुम्हारी। कब तक छुपाओगे? और किस किस से छुपाओगे? क्या खुद से भी छुपाओगे? नहीं छुपा रहा मैं किसी से कुछ। कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरी जिंदगी में हो या ना हो। बोलिए मंसूर भाई, आप भी कहते कि जो भाभी कह रही हो बिल्कुल सही है। आप दोनों क्या बोल रहे हो आप मंसूर भाई? कैसे? कहाँ है अम्मी अब्बा? मैं आ रहा हूं। मेरे अल्लाह, या रब। नहीं था, मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी सिर्फ इज्जत नहीं करती, मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश ये मैं पूरी नहीं कर सकती। आप प्लीज इसे मेरी जिद मत समझे, इसे मेरी मजबूरी समझे, और बस ये समझ लें कि उमर के साथ अब रहना मेरे लिए एक सजा से कम नहीं। आप अगर मेरी मदद करें तो दोनों खानदान बर्बादी से बच जाएंगे, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर ना करें। मैं जानती हूं कि मैं जानती हूँ कि सब सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आप प्लीज ये भी समझे कि मैंने दिल पे पत्थर रख के आपसे बात की है। आ गए? मेरे साथ रहिएगा। आ जाए। ताई अब्बू और ताई अम्मी का एक्सीडेंट हो गया। उमर का फोन आया था। क्या? एंकल डिस्प्लेस हुई है, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस अल्लाह रहम करे। डॉक्टर ने कुछ अर्से का बेड रेस्ट का है। और अब्बू, इतनी देर से उनका ऑपरेशन चल रहा है, सब ठीक तो है? उनको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हैं, बस अल्लाह रहम करे। तुम्हें दादी को साथ यहाँ नहीं लाना चाहिए था, रो रो के बुरा हाल है उनका। अब कैसी बातें करें मंसूर, वो घर पे इतना रो रही थी, यहाँ तो हम सब उन्हें संभाल लेंगे। बस अल्लाह करे कि अम्मी के होश में आने से पहले अब्बू का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए, उन्हें कोई अच्छी खबर सुना दें हम लोग। सब ठीक हो जाएगा। अब चाची और माही को खबर की किसी ने?
हाँ देती है। या अल्लाह। भाई भाभी क्या हुआ? क्या अब कहाँ है अम्मी? उमर उमर दुआ करो अबू को हम ऑपरेशन थिएटर में ले। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तुम हौसला करो। सच बताए मुझे यार। मैं सच बता। ठीक है, तुम दुआ करो बस, सब ठीक है, दुआ करो बस। हौसला करो, दुआ करो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उमर बस दुआ करो। अच्छा ब्लैक गेट है, हाँ यही है, बस रुको आ रहे हैं, जल्दी करें अम्मी। अरे भाई हाँ, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं घबराहट में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, चीजें गिर रही हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ चलो भाई दरवाजा बंद कर लो। एक मिनट भाई रुकिए, मैं शॉल लेके आती हूँ, मैं भी चल रही हूँ। नहीं मगर वो, अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, पहले ही लेट हो गए। मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसके घर छोड़ के आने के बाद से सारे खानदान में बात फैल गई होगी। अब वहां तो सब लोग हाल पूछने के लिए आएंगे ना, कितनी बातें बनाएंगे इस पर। तो क्या हुआ अम्मी, मैं बातों के डर से खुद को रोक थोड़ी सकती हूँ कि मैं ताई और ताया को इस हाल में छोड़ दूं। चले अम्मी, कुछ नहीं होता, चले। अच्छा ताला लगा ले। जल्दी आ जाओ। अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अरे नहीं खैरियत कहाँ, वो इसके माहीन के ससुराल वाले आ रहे थे हमारे यहाँ, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब वो अस्पताल में है। अरे अल्लाह खैर। हाँ बस तुम दुआ करना। हाँ हाँ अरे जल्दी करें अम्मी। हाँ हाँ, और घर का ख्याल रखना। अच्छा अच्छा। खाला दुआ किएगा। चलो भाई। अल्लाह रहम करे। अम्मा कैसे हैं वो लोग? अब किस लिए आई है सकिया यहाँ, तमाशा देखने? मैं क्यों तमाशा देखने आऊंगी अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? फरीद भाई मेरे भाइयों की तरह है, मेरे यतीम बच्चों के सर का साया है। अल्लाह उनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। हाँ इसीलिए बुलवाया था ना उसे नाक रगड़वाने के लिए, और वो भी आ रहा था हाथ जोड़ने के लिए, तेरे बच्चों की मिन्नत समाजत करने के लिए। दादी दादी बस करें, हॉस्पिटल ही है, आप बैठे ना, बैठे तो सही बैठे। अरे इससे क्या यहाँ से जाए? अरे आप बैठे। क्या यहाँ से? बैठे। मुझे सुकून से जी दुआ करने दे अपने बच्चों के लिए। आप बैठे तो सही। या दफा हो। दादी वो हम सबको उतने ही प्यारे हैं जितने आपको हैं, मतलब ताई अब्बू हमारा भी सहारा हैं, इसलिए तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उमर क्या कहा है डॉक्टर ने? ऑपरेशन के बाद पता चलेगा यार, बस आप सब लोग दुआ करें। बस बच्चे। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ज़किया खाला के यहाँ से आ रही हैं? हाँ। तो क्या बात हुई, कुछ इत्तला मिली? नहीं इतला तो कोई भी नहीं मिली, क्योंकि वो लोग अभी तक हॉस्पिटल से आए ही नहीं हैं। लेकिन तुम्हें तो कम से कम फ़ोन करना चाहिए था ना उनको। उमर को तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा। उमर को क्यों फ़ोन कर रही हो? माही को फ़ोन करो ना। मैंने माहीन को फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन बंद था, और एक्सीडेंट तो उमर के वालिदैन का हुआ है ना, उसी को फ़ोन करूँगी। खैर अल्लाह खैर ही करे, बड़ों का साया अल्लाह सब पे सलामत रखे। लेकिन अब इस एक्सीडेंट से कम माही वापस तो गई है, शायद अब उन लोगों के हालात बेहतर हो जाएं। क्या हुआ? इसे किस चीज पे गुस्सा आया है?
उमर क्या हुआ? अब्बू का ऑपरेशन कामयाब हो गया, खतरे से बाहर है वो। शुक्र है यार। झूठ क्यों बोल रहे तुम लोग? सच सच बताओ कैसे है वो? ताई ठीक है। बिल्कुल ठीक है वो, कसम से। डॉक्टर ने कहा कि वो सही हो जाएंगे, हमारी दुआएं लग गई उनको। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन मैं तो मासूर होकर बिस्तर पर पड़ गई ना। नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसी माजूरी की जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। क्यों इतनी मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो रसिया? मुझे छुट्टी तसल्लियां मत दो आप लोग। सारी जिंदगी किसी दूसरे के आश्रय पर जिंदा रहने से तो बेहतर है खुदा मुझे अपने पास बुला। ताई अम्मी, डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस आपको आराम की जरूरत है। छुट्टी तसल्लियां मत दो मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो खुद आपको बता देगा कि आपको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। डॉक्टर भी तो वही कुछ कहेगा ना जो पट्टी तुम लोगों ने पढ़ाई। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं। अच्छा जाओ जाओ डॉक्टर को बुला के। मैं बुलाती हूँ। भाभी क्या हुआ? ठीक है आप? बस पता नहीं ऐसे चक्कर आ रहे हैं। बैठो बैठो। मैं ठीक। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उमर यार परेशान मत हो, ताया जान को होश आ जाएगा। अच्छा मैं माही और अम्मी को घर छोड़ कर आता हूँ, फिर आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है? नहीं, मैं वापस आने की जरूरत नहीं है यार, इट्स ओके। क्या हुआ भाभी, आप ठीक हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। थोड़ा सा बीपी लो है, सुबह से शायद इसने कुछ खाया भी नहीं है। आप भाभी को घर ले जाए ना, आप घर जाके आराम कर लें। भाभी दादी भी अकेली घर पे। नहीं नहीं, अम्मी के पास कौन रुकेगा? मैं हूं ना यहाँ पे। अरे नहीं, तुम लोगों का अब्बू के पास रहना ज्यादा जरूरी है। वैसे नाजिया, उमर ठीक कह रहा है, दादी को इस वक्त घर पे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, तुम्हें उनके साथ रुकना चाहिए और इस तरह तुम्हें कुछ आराम भी मिल जाएगा। नहीं, अम्मी बहुत ज्यादा परेशान है और पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी ना किसी का उनके पास होना बहुत जरूरी है। मैं रहूंगी। मैं ताई के पास रहूंगी, आप चाहे आराम करें भाभी। आंखें खोलें, मुझसे बात करें प्लीज। मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत तंग किया। आइंदा नहीं करूंगा। आपसे वादा करता, आपकी हर बात मानूंगा। जो फैसला आप करेंगे उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दे प्लीज। बस आगे खोले प्लीज। आपकी आवाज सुनने को तरस गया हुए। माफ कर दे।
शुक्र है अब्बू को होश आ गया। हाँ, वैसे मेरी तबीयत अब ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। श्योर? हाँ हाँ, मैं कोई तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ नहीं रुकी, ऐसा नहीं है। मैं किसी और वजह से घर आई। वो क्या? उमर और माहीन वहाँ पे अकेले, हमें उन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। दुख की ऐसी घड़ियों में इंसान ज्यादा हसास हो जाता है, और हो सकता है उमर का दुख समेटने के लिए वो उसके करीब आ जाए और उन दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो जाए। कह तो तुम ठीक रही हो, फिर तो मुझे भी आज रात यहीं रुकना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हाँ हेलो, सॉरी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था यार, वो होश ही नहीं अपना, हॉस्पिटल में ही हूँ इस वक्त। हाँ तो मैं भी तो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन कर रही थी। मुझे तुमसे कौन सा कोई गप्पे मारने थे। हाँ यार पता है मुझे, तुम्हें भी यही परेशानी है, लेकिन बस वो हालत ही ऐसी है कि होश ही नहीं था, इसलिए मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाया। होश नहीं थे या माही ने होश उड़ा रखे थे? माहीन? वो है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास? मेरे पास और मेरे साथ कोई भी नहीं है रोशनी। हाँ मुझे लगता था कि शायद तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें इस मौके पे माहीन की पड़ी हुई है, यही पूछ रही हो मुझसे? मतलब हेलो हेलो उमर, हेलो। रोशनी रोशनी रोशनी, ये जबान क्यों नहीं रुकती है तुम्हारी? अब ये भी कोई बात ही यहाँ करने वाली? अम्मा ने तो ताने दे देकर उसका कलेजा छलनी कर दिया होगा। रजिया, उसने तो सीधे मुंह बात ना की, न मुझसे न उससे। तो ठीक है ना अम्मी, कुछ दिनों वहां रही तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, और क्या बात हो भी गई। अल्लाह करे। मेरा खुदा गवाह है, मेरे दिल में रजिया और भाई साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ससुराली रिश्तों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं ना, पर मैं इतनी बेफैज नहीं हूँ कि भाई साहब की वो सब मेहरबानियाँ भूल जाऊँ जो अपने भाई के जाने के बाद उन्होंने हम पर की। अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे। आमीन। ये ले, ये जल्दी से सूप पी लें, फिर दवा भी खानी है। मेरे हाथ से नहीं खाएंगी। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे, आपको गुस्सा है, लेकिन ताई अम्मी बस कुछ दिन के लिए नाराज़गी भूल जाएं, बस कुछ दिन के लिए, फिर बेशक मुझसे बात ना कीजिएगा। इसलिए कि मैं माजूर हो गई हूँ तुम्हारे रहमो करम पर, इसलिए भूल जाओ कि तुमने हमारे बारे में क्या क्या कहा है।
अल्लाह ना करे कि आप माजूर हो, लेकिन डॉक्टर जो कह रहा था आपने सुन तो लिया। आपको इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, और बहुत लाजमी है कि आप वक्त पे दवा खाएं, और उसके लिए खाना खाना भी तो लाजमी है। इसलिए आप अभी खा लें, बाद में मुझसे बात ना करें। मुझे मत सताओ माहीन, तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि तुम्हारे ताया किस मान और चाव के साथ तुम्हें मनाने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हें लेकर ही वापस लौटेंगे। लेकिन देखो क्या हाल हो गया उनका। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो तुम खुद को माफ कर पाती? अस्पताल जा रहे हैं? हाँ। क्यों, कोई काम है क्या? ये टिफिन बॉक्स लेके जा सकते हो? खैरियत है? आज अचानक नाश्ता बनाकर अस्पताल पहुंचाने का ख्याल कैसे आ गया? मैं रात से सोच रही थी अस्पताल जाने का, सोचा कि कुछ बना के भेज दूं। मतलब तुम्हें भी अस्पताल जाना था? क्यों, मैं अस्पताल नहीं जा सकती? माहीन 1 हफ्ते से आई हुई है, उससे तो मिलने आई नहीं तुम। अस्पताल के उसके ससुराल वालों से मिलने जाओगी? वैसे वाह, क्या तब्दीली है यार। वैसे ये है कितने दिन की, कुछ तो आइडिया दो। किसी बीमार की तबीयत पूछना गुनाह नहीं है, और मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जिस पर आप इतना हैरान हो रहे हैं? एक काम करो, ये नाश्ता जो है या तो अपनी अम्मा को खिला दो, या मेरी अम्मा है ना अंदर, उनको खिला दो जाके। वैसे वाकई में वो भी हैरान ज़रूर होंगी तुम्हारी इस नाश्ता बनाने वाली हरकत के ऊपर। चेक कर लो जाके। मोनस भाई आ गए? अंदर गया अब्बा के पास। उनसे कहना चाहते वक्त मुझे लेते हुए जाए। बस हो गया, मिल लिया, खत्म, फर्ज पूरा हो गया। ओ बल्कि तुम पे तो कुछ फर्ज है ही नहीं, तुम तो बस दुनियादारी निभाने आई हो। चलो, कुछ तो निभाने की कोशिश की मैंने, तुमसे तो कुछ भी नहीं निभाया गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरीद भाई? हाँ, होश आई उन्हें? बताओ ना, तुम मिली उनसे? माफी मांग लेनी थी, बड़े हैं वो तुम्हारे। मुंह में घुंघनियां डाल के क्यों बैठी हो? जवाब क्यों नहीं देती? कैसे हैं वो? अम्मी आप जा रही हैं ना, आप देख लें कि वो कैसे है। तो तुम नहीं मिली? क्या हो गया है तुम्हें माही? तुम इतनी बदलिहाज, इतनी बेदीद तो कभी भी नहीं थी। आखिर वो तुम्हारे ताया हैं। बदलिहाज और बेदीद नहीं होंगे,
शर्मिंदा हूँ। किस मुंह से जाके उन्हें मिलती, शर्म आ रही थी। उमर, मुझे पता है कि तुमने रात से ना कुछ खाया होगा ना कुछ पिया होगा, तो मैं तुम्हारे लिए घर से सैंडविचेस और चाय बना के लेके आई। थैंक यू। बैठो। थैंक यू। उमर, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ रात को उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पेरेंट्स का इतना बड़ा मसला चल रहा है, तुम कितनी मुश्किल में हो, और मैं हूं कि मैं बहुत बुरी हूं। ऐसा मत करो रोशनी। तुम्हें क्या पता तुम्हारे यहाँ आने से मेरा कितना हौसला बढ़ा है। तुम्हें अपने साथ पाकर कितना खुश हूं मैं यार। माहीन नजर नहीं आ रही? चली गई हूँ। चली गई? मुझे तो लग रहा था कि उसने अपनी जिद छोड़ दी होगी। अब्बा से बात करना, उनकी शक्ल देखना, कि पास तक जाना गवारा नहीं किया उसने। कितना चाहते हैं उसको, आज से नहीं हमेशा से। एक बहू की हैसियत से नहीं, बेटी की हैसियत से। ये सब हुआ क्यों? उसी को मनाने जा रहे थे ना अम्मी अब्बा। छोड़ो उमर, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना मोहब्बत की कदर होती है और ना मान रखना आता है। ठीक कह रही हो तुम। खैर, थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें अंदर जाके अम्मी के पास बैठना चाहिए। क्यों इस तरह हमें कोई अकेले में देख लेगा तो, मतलब समझ रही हो ना? चली जाती हूँ, तुम्हें जी भर के देख तो लूं। कितनी अजीब सी बात है ना उमर, कि जिसका तुम पर हक है उसको तुम्हारे साथ वक्त गुजारना गवारा नहीं, और मैं जो तुम्हारे साथ 2 घड़ी लम्हे गुजारने को तरसती हूँ, तुम्हें डर है कि कई जमाना हमें देख ना ले। खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो ना मोनस, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस मामला है। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, इसीलिए तुम्हें परेशान हूँ। आज तुमने मुझसे कुछ कहा होता, मैं कल ही जाऊंगी अस्पताल। मोहनस, मैं अभी भी भागी भागी आई थी, लेकिन फिर यहाँ आके पता चला कि खाला तो जा चुकी है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। पता नहीं हमारी शादी की बात कितनी आगे चली जाएगी। मैं किस तरीके से सब कुछ देखूंगी, कैसे करूंगी। पर से बाजी के आने का भी तो कितना मसला हो जाएगा ना। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, मैं किस तरह से तुम्हें समझाऊं? तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है? यहाँ मेरी बहन की शादीशुदा जिंदगी के अंदर मसले मसाइल चल रहा है। मुझे तो अब सीरियसली ये शादी के नाम से खौफ आने लगा है। अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि कब तक डरते रहोगे तुम?
शादी तुम्हें करनी है ना, और एक ना एक दिन तो हमारी शादी होगी। ये जो मैं मुंह उठा के आ जाती हूँ ना तुम्हारे घर, इसकी सारी जवाबदारियां मेरी अम्मी को करनी पड़ती। मोहल्ले वालों की आंखें हैं। और हाँ, अगर तुम अपना इरादा बदलना चाहो मुझसे शादी करने का, तो ये बात तुम मुझे पहले बता देना, क्योंकि मेरे ताया का कोई बेटा नहीं है जो मुझे सहारा देगा। अल्लाह हाफिज।